अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद अजीम और आप देख रहे हैं इस वक्त कैच आउट शो। तो व्यूअर्स, दिन भर की बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और सबसे पहले मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि पाकिस्तान के वर्ल्ड कप 2023 के वार्म अप मैचेस जो हैं उनको अब जो है वो क्राउड के बगैर करवाया जा रहा है। ये क्या वजह बनी है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, ये आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और दूसरे नंबर पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि मोहम्मद आमिर ने जो है वो बाबर आजम की रैंकिंग पर भी जो है वो अब एतराज़ उठा दिया है और क्या कहा है उन्होंने, ये आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन और हर आने वाली न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ पाकिस्तान के वर्ल्ड कप 2023 के वार्म अप मैचेस के हवाले से कि उनको जो है वो अब क्राउड के बगैर जो है वो करवाए जाने की बातें चल रही हैं। और आज ये बताया गया कि पाकिस्तान के और न्यूजीलैंड के दरमियान जो पहला वार्म अप खेला जाना है हैदराबाद दक्कन में, उसको जो है वो अब क्राउड के बगैर जो है वो करवाया जाएगा। और मुसीबत फिर वही बताई जा रही है कि जो इंडिया में जो है वो त्यौहार उनके आए दिन ही जो है वो हर कोई दूसरी डेट पर जो है वो उनका कोई त्यौहार निकल आता है। और अब ये जो किया जा रहा है, जो कि क्राउड जो है वो अलाउ नहीं किया जा रहा स्टेडियम में, इसकी भी वजह यही बताई जा रही है। इंडिया का जो है वो 29 सितंबर को जो है वो कोई त्यौहार जो है वो निकल कर सामने आ रहा है कि जो कि उस वक्त जो है वो होना है हैदराबाद दक्कन में। और 28 सितंबर को जो है वो एक मुस्लिम त्यौहार भी जो आ रहा है जो कि ईद मिलाद नबी आ रही है, वो भी जो है वो उधर मनाई जाएगी। अब ये वजह बताई जा रही है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो वार्म अप पहला खेला जाएगा उसमें क्राउड जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा और स्टेडियम के दरवाजे बंद रखकर जो है वो ये मैच करवाया जाएगा पाकिस्तान का। और अब ये भी मैच जो है हमें फीका सा ही जो है वो देखने को मिलेगा, जैसे कोविड-19 में जो है वो फीके फीके मैचेस, जैसे क्राउड बिल्कुल नहीं था और खामोश से मैचेस जो है वो देखने को मिलते थे हमें, वैसा जो है वो ये अब मैच होने जा रहा है और कोई इसमें क्राउड जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान का वार्म अप मैचेस जो हैं वो पहला मैच जो है वो जुम्मे को 29 सितंबर को जो है वो खेला जाना है। अगर ये मैच जो है वो डे मैच हुआ तो ये 10 बजे पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक जो है वो शुरू करवाया जाएगा। और अगर पाकिस्तान का डे नाइट जो है वो अगर मैच रखा जाता है तो वो हमें जो है वो दोपहर को 1:30 बजे जो है वो शुरू होता हुआ नजर आएगा। और पाकिस्तान का 29 सितंबर को एक मैच है न्यूजीलैंड के साथ वार्म अप मैच, और उसके बाद जो है वो 3 अक्टूबर को पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है वो अपना वार्म अप मैच खेलना है। और 3 अक्टूबर जो है वो आखिरी डेट है वार्म अप मैचेस की। और उसके बाद जो है वो 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप के मेन मैचेस जो है वो शुरू हो जाएंगे, जिसमें सबसे पहला मैच जो है वो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जो पहले जो है वो 19 का फाइनल खेली हुई है दोनों टीमें, वो ही जो है वो इस वर्ल्ड कप का जो वो स्टार्ट करेंगी। और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जो है वो 5 अक्टूबर को अपना पहला मैच खेलेंगी और उसके बाद 6 अक्टूबर को जो है वो पाकिस्तान का नीदरलैंड के साथ जो है वो मैच आ जाएगा। और इसी तरह जो है वो अब कुछ ही दिन रह गए हैं कि वर्ल्ड कप जो है वो सिर्फ 9 दिन बाकी हैं इसमें, और उसके बाद जो है वो ये वार्म अप मैचेस शुरू हो जाएंगे। और पाकिस्तान जो है वो 25 सितंबर को जो है वो लाहौर से रवाना होगी और पहले ये हमारी टीम जो है वो दुबई जाएगी और दुबई से जो है वो हैदराबाद दक्कन की तरफ जो है वो पाकिस्तानी टीम जाएगी। और पाकिस्तान की टीम ने जो है वो 4 मैचेस जो हैं वो याद रहे हैदराबाद दक्कन में खेलने हैं, 2 अपने वार्म अप मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान ने हैदराबाद में खेलने हैं। और उसके बाद पहला मैच जो नीदरलैंड के साथ है और दूसरा मैच जो है श्रीलंका के साथ पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान ने जो है हैदराबाद दक्कन में खेलने हैं। और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान का वेन्यू जो है वो चेंज किया जाएगा। और अब ये पहला मैच जो होने जा रहा है पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ, वो अब जो है हमें फीका फीका ही जो है वो देखने को मिलेगा और कोई क्राउड, कोई शोर शराबा, कुछ भी जो है वो हमें उधर देखने को नहीं मिलेगा। और इंडिया की तरफ से, बीसीसी की तरफ से ये बताया गया कि जिन्होंने जो है वो टिकटें बाई की हुई हैं वार्म अप मैचेस की, उनको जो है वो टिकटें वो जो है वो वापस कर दी जाएंगी, उनको रिफंड कर दिया जाएगी उनके पैसे। और अब ये वार्म अप मैचेस जो है वो पाकिस्तान के बिल्कुल जो है वो क्राउड के बगैर जो है वो करवाए जाएंगे। और दूसरे नंबर पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ मोहम्मद आमिर के हवाले से कि उन्होंने जो है वो बाबर आजम को एक दफ़ा फिर जो है वो तनकीद का जो है वो निशाना बनाया है। एक इंटरव्यू के दौरान जो है वो उनसे कहा गया कि बाबर आजम जो है वो ओडीआई की नंबर 1 रैंकिंग पर जो है मौजूद हैं और 2.5 साल जो है वो उनको गुजर चुके हैं इस रैंकिंग पर। और बाबर आजम तमाम ही फॉर्मेट में जो है वो टॉप 5 रैंकिंग में आते हैं और वो एक अच्छा खिलाड़ी है। और उन्होंने इसके जवाब पर जो है वो बाबर आजम पर तनकीद करते हुए ये कहा कि रैंकिंग जो है वो इतनी कोई मैटर नहीं करती और रैंकिंग अगर आप 40 में से 40 मैच जो है वो आप खुद ही खेलेंगे तो जाहिर है कि आप ही जो है वो टॉप रैंकिंग में शामिल होंगे। और उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि जोस बटलर और डेविड मिलर और डी कॉक जैसे खिलाड़ी जो हैं ये जो है वो हमें टॉप रैंकिंग में क्यों नहीं नज़र आते। और इसकी वजह उन्होंने बताई कि ये खिलाड़ी जो हैं ये बी टीमों के साथ और सी टीमों के साथ जो है वो खेलते नहीं हैं, इसलिए जो है वो ये टॉप रैंकिंग में शामिल नहीं होते। और अगर बाबर आजम की बात की जाए तो वो 40 में से 40 ही मैच जो है वो खुद ही खेलते हैं, तो इसीलिए वो टॉप 5 रैंकिंग में जो है वो मौजूद हैं और ओडीआई में जो है वो नंबर 1 है। और अगर ये छोटी टीमों के खिलाफ जो है वो खेलना बंद कर दें तो इनकी भी रैंकिंग जो है वो नीचे आ जाएगी। और अब मुझे समझ नहीं आती कि मोहम्मद आमिर की ये भड़ास और ये गुस्सा जो है वो कब बाबर आजम के लिए जो है वो ख़त्म होगा। और क्या बाबर आजम जो है वो हमेशा हमें छोटी टीमों के खिलाफ ही जो है वो खेलते हुए नजर आते हैं। छोटी टीमों के खिलाफ कितनी सीरीज हो जाती होगी साल
में। एक या दो सीरीज जो है वो अगर पाकिस्तान खेल लेता है छोटी टीमों के साथ, तो उसके बाद दूसरी टीमें जो हैं क्या इंग्लैंड के साथ और न्यूजीलैंड के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ और साउथ अफ्रीका के साथ जो है वो पाकिस्तान की कोई सीरीज़ नहीं होती। और वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश, इनको आप जो है वो छोटी टीमें समझते हैं। अब मुझे समझ नहीं आती कि मोहम्मद आमिर जो है वो बार बार जो है वो बाबर आजम पर क्यों जो है वो तनकीद करते हैं। रिटायरमेंट जो है वो मोहम्मद आमिर ने खुद ली है और ख़ुद को जो है वो क्रिकेट से अलहदा की है। अब वो ये कहें कि कोई आके जो है वो उनकी मिन्नतें करे और कोई आके जो है वो उनके पैर पकड़े कि आप जो है वो प्लीज़ पाकिस्तानी टीम में जो है वो वापसी करें और आप अपनी रिटायरमेंट जो है वो वापस लें, तो ऐसा जो है वो अब होने वाला नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत ही ज़्यादा जो है वो ऑप्शन आ चुकी हैं बॉलर के हवाले से कि अभी जो पाकिस्तान की तरफ से बॉलर खेल रहे हैं, हारिस रऊफ़ हैं, शहीन शाह अफरीदी हैं और नसीम शाह। वो बैड लक हुई है कि नसीम शाह जो है वो इंजर हो गए हैं, लेकिन उनके पीछे भी आप देखें कि कितने खिलाड़ी जो हैं वो तैयार हैं। जैसे ज़मान खान के बारे में बातें की जा रही हैं और शाहनवाज धानी के बारे में बातें की जा रही हैं, अरशद इकबाल के बारे में बातें की जा रही हैं। जैसे इंसानुल्लाह वो भी इंजर्ड हैं, अगर वो ठीक होते तो उनको जो है वो शामिल कर लिया जाना था। और कितनी ही ऑप्शन जो है वो पाकिस्तान के पास पीछे मौजूद हैं। अब इतनी ऑप्शन होने के बावजूद जो है मोहम्मद आमिर ये समझें कि उनको जो है वो सीनियर खिलाड़ी समझते हुए उनकी जो है वो मिन्नतें की जाएँ टीम में लाने के लिए, तो ऐसा अब होने वाला नहीं है। और ये जो फ्रस्ट्रेशन मोहम्मद आमिर दिखाते हैं, इसकी वजह यही है कि उनको जो है वो टीम में शामिल नहीं किया जा रहा और उन्होंने जो है वो रिटायरमेंट ले ली है और अब वो अपनी भड़ास जो है वो जगह जगह निकालते हुए जो वो नज़र आते हैं। क्योंकि बाबर आजम जो है वो पाकिस्तानी टीम के कप्तान हैं और कप्तान की जो है वो अब ज़्यादा सुनी जा रही है टीम को लेकर, और इसलिए बाबर आजम जो है वो मोहम्मद आमिर को जो है वो अब नाम नहीं ले रहे कि आप जो है वो हम मोहम्मद आमिर को जो है वो टीम में शामिल करें, उसकी जो है वो हमें ज़रूरत है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मोहम्मद आमिर जो है वो बाबर आजम पर जगह जगह जो है वो भड़ास निकालते हुए नज़र आते हैं। तो इसका उनको जो है वो फ़ायदा कुछ भी नहीं होने वाला मेरे हिसाब से। इससे जो है वो उनके फ़ैन जो है वो उनसे और ज़्यादा जो है वो दूर होंगे, क्योंकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कम हो चुकी है। जैसे पहले उनके जो है वो फैंस होते थे, अब जो है वो उनके इतने जो है वो फैंस नज़र नहीं आते। अब उनके हक में जो वो उतनी आवाज़ें जो है वो सुनने में नहीं मिलती जो कि पहले मिलती थी, अगर जब भी जो है वो मोहम्मद आमिर को टीम से बाहर किया जाता था। और अब कोई भी ऐसी आवाज़ें कोई भी ऐसे एहतजाज जो है वो नज़र नहीं आते और कोई भी जर्नलिस्ट जो है वो मोहम्मद आमिर के हक में ऐसी आवाज़ें नहीं उठाते कि मोहम्मद आमिर को जो है वो आप टीम में शामिल करें। वो किसी जगह पर भी जो है वो, अगर आप टीवी चैनल्स की बात कर ले जाएँ, अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर भी जो है वो कोई उनके हक में जो है वो आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। और उसकी वजह यही है कि मोहम्मद आमिर जो है वो अब बहुत ही ज़्यादा जो है वो एग्रेशन दिखाने लग पड़े हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि मोहम्मद आमिर को जो है वो अब ठंडा हो जाना चाहिए और अब उनके टीम में आने के जो है वो इम्कानात बहुत ही ज़्यादा कम है और बहुत ही मुश्किल है कि अब जो है वो उनको टीम में वापस बुलाया जाए, क्योंकि उनकी क्रिकेट भी जो है वो मेरे हिसाब से 2 या 3 साल ही अब जो है वो रह चुकी है और उसके बाद जो है वो हमें वैसे ही तमाम क्रिकेट से जो वो रिटायरमेंट लेते हुए नजर आएंगे, मुझे तो यही लगता है। तो इसलिए मोहम्मद आमिर को जो है वो आने वाले वक्त के बारे में सोचना चाहिए कि इन्हीं खिलाड़ियों के साथ जो है वो उनको कल के वक्त में जो है वो मिलना पड़ेगा और मुलाकातें करनी पड़ेंगी और जगह जगह जो है वो इनसे मुलाकातें होंगी। तो फिर जो है मोहम्मद आमिर किस मुंह के साथ जो है वो बाबर आजम के सामने जाएंगे। और मेरे ख्याल में अब मोहम्मद आमिर को जो है वो ये सोचना चाहिए और उनको जो है वो अब ठंडा रहना चाहिए। ऐसे जगह जगह जाकर जगह जगह जहाँ पर भी जो है वो इंटरव्यू देते हैं, ऐसे जो है वो इख्तलाफात ना अपने जो है वो ज़्यादा पैदा करें, इनके जो है वो उनको नुकसान ही होगा, इसका जो है वो उनको फ़ायदा कुछ भी नहीं होने वाला। तो व्यूअर्स, यही था आज का मेरा शो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो करना चाहें तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसी दुआ के साथ कि हमेशा अच्छाई की जीत हो और हमेशा बुराई की हार हो। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको जहन्नम से बचाए और जन्नत में जगह अता फरमाए। मिलते हैं फिर किसी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद अजीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने निगहबान।